अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि विमेन के लिए प्रॉपरली फैट लॉस डाइट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आज का वीडियो में ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें हम फीमेल फैट लॉस डाइटिंग को प्रॉपरली कवर करेंगे। पहला चीज तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो फिजियोलॉजी के रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं मेन या विमेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैलोरी का रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है तो फैट लॉस के लिए आपको 1500 खाना पड़ेगा। ये रूल चेंज नहीं होता है। लेकिन फीमेल्स और मेन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं डाइट की कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशंस के बारे में। तो ये कंसिडरेशंस को हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला कंसिडरेशन है मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट बेसिकली वो होता है, वो लेवल ऑफ कैलोरीज होता है जो बॉडी को अपना वेट को रिटेन करने के लिए जरूरत पड़ती है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्लूड करता है और साथ में एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है। अगर आप डिटेल में ये कैलकुलेशंस को समझना चाहते हो तो आप हमारे एडवांस न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन कोर्स देख सकते हो, और हमारे इसी चैनल पे दूसरा वीडियो भी है जहां पर हमने डिटेल में ये कवर किया है। एक चीज याद रखो कि विमेन का जेनेटिकली स्पीकिंग मेटाबॉलिक रेट थोड़ा कम होता है मेन से, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और मसल मास गेन करने का पोटेंशियल कम होता है। इसके वजह से जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं, आप अगर सेफ रहना चाहते हो तो 10 से 15% कम कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर विमेन का मेटाबॉलिक रेट कम होता है। इसका एक एक्सेप्शन होगा अगर फीमेल एक एथलीट है और दिन में 4 से 5 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर या कोई प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर, तो ऐसे टाइप के फीमेल्स के लिए ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन मोस्ट नॉर्मल फीमेल्स के लिए 10 to 15% मेटाबॉलिक रेट कम करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली काफी दिखता है जब लोग कैलकुलेशंस करते हैं और डाइट प्लान बनाते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलता है कि अच्छा, कैलकुलेशन के हिसाब से आपका 2000 कैलोरीज का रेट है तो 1500 कैलोरीज से स्टार्ट करते हैं डाइट और वेट लॉस हो जानी चाहिए। लेकिन जो वेट लॉस चाहते थे वो हुई नहीं, क्योंकि एक्चुअल मेटाबॉलिक रेट 1650 या 1700 कैलोरीज थे। तो 1700 कैलोरीज के हिसाब से 1500 बहुत ज्यादा डेफिसिट नहीं हुआ। तो नेचुरली आपको ये कैलकुलेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है प्रोटीन इंटेक। पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक 1 to 2 ग्राम्स होना चाहिए। 3 ग्राम्स तक जाने का कोई जरूरत नहीं। जबकि मेन जो बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं उनका बॉडी 3 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन को यूज कर पाता है, क्योंकि मेन का नेचुरली प्रोटीन टर्नओवर बहुत हाई होता है। विमेन का प्रोटीन टर्नओवर इतना हाई नहीं होता क्योंकि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। इसके वजह से वो विमेन जो एक्सरसाइज भी करते हैं या बहुत हेवी ट्रेनिंग करते हैं, फिर भी उनका बॉडी इतना ज्यादा प्रोटीन यूज नहीं कर पाता। तो 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट से ज्यादा प्रोटीन लेने में कोई खास फायदा है नहीं। थर्ड मेजर डिफरेंस है एसेंशियल फैटी एसिड्स का इंपॉर्टेंस। बेसिकली विमेन को हेल्थी फैट्स का हाई कंजम्पशन करना चाहिए। जो बेसिकली जो प्रोटीन हम फीमेल्स के डाइट में नहीं डाल रहे हैं वो कैलोरीज फैट से आना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम लोग एसेंशियल फैटी एसिड्स का बात कर रहे हैं फीमेल्स के लिए, हम मेनली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एचडीएल प्रमोटिंग या गुड कोलेस्ट्रॉल प्रमोटिंग फूड्स पर फोकस करना चाहते हैं। ये फूड्स को अब अगर आप थोड़े डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारे कीटोजेनिक डाइटिंग कोर्स में जा सकते हो, जहां पर ये सारे फूड्स कवर किए गए हैं। मेन चीज क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सपोर्ट देता है और एचडीएल हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है। अभी ये फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल में हार्मोनल बैलेंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके मूड में और बॉडी में ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट्स आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस के। इसके वजह से एसेंशियल फैटी एसिड्स का सप्लाई डाइट में हाई होना चाहिए, नहीं तो वो हार्मोनल बैलेंस मेंटेन हो नहीं पाएगा। प्रेफर्ड सोर्सेज है वॉलनट्स, आलमंड्स, सारे सी फूड, सारा फिश, अगर अवेलेबिलिटी हो तो ऑर्गेनिक होल एग्स, जिसमें एग्स येलो कलर के हैं, ये योक्स ऑरेंज कलर के हैं, और ऑर्गेनिक डेयरी, ये सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छी तरह से हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। लास्ट डिफरेंस है कि वर्कआउट के दौरान फीमेल्स को कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा जरूरत होती है वर्सेस मेन। अभी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि उनकी प्रोटीन टर्नओवर थोड़ी कम होती है मेन से, तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोटीन खाने से कोई खास फायदा नहीं है वर्कआउट के टाइम। ऑब्वियसली प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट थोड़ा बहुत प्रोटीन लेना चाहिए ताकि ब्लड स्ट्रीम में अमीनो एसिड्स अवेलेबल हो रिकवरी के लिए। लेकिन जिस हिसाब से मेन को प्रोटीन जरूरत पड़ती है उतना ज्यादा प्रोटीन का जरूरत है नहीं। लेकिन ये याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन स्पेयरिंग होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं बॉडी प्रोटीन को कम यूज करता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा स्ट्रेंथ और मसल गेन कर पाते हैं।
तो विमेन को वर्कआउट्स के टाइम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए। साथ में उनका एनर्जी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंडेंट होती है क्योंकि उनका एरोबिक सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मेन रीज़न ये होता है कि लोकल मसल्स में उनकी इंड्योरेंस ज़्यादा होती है, तो उनका बॉडी एनारोबिक सिस्टम पे कम रिलाई करता है और एरोबिक सिस्टम पे ज़्यादा रिलाई करता है। इस रीज़न की वजह से कोई भी वर्कआउट में वो ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करेंगे। एक बार आज के वीडियो के पॉइंट्स को थोड़ा रिवाइज करते हैं। नंबर 1, मेटाबॉलिक रेट का फिगर को 10 से 15% कम करो, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन की मेटाबॉलिज्म थोड़ी कम होती है जो कैलकुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए। नंबर 2, प्रोटीन इंटेक 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रोटीन टर्नओवर उतना हाई होता नहीं है। नंबर 3, डाइट में एसेंशियल फैटी एसिड्स स्पेशली ओमेगा 3 फैट्स और एचडीएल प्रमोटिंग फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और नंबर 4, ड्यूरिंग वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस हम डेली अपलोड करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अगले वीडियो में आंसर कर लें। अगर आप डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स चाहते हो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए जहां पर अभी हमारे पास न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।